भगवान ने कहा, तुम भूल कर रही हो। जब भक्त को अपने भगवान के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता, जब उसे अपने भगवान से इतना प्रेम हो जाता है कि उसे अपना भी भान नहीं रहता कि वह कौन है, तब वह अपने असली स्वरूप को ही भूल जाता है। ऐसा ही एक बार श्री राधा जी के साथ भी हुआ। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कोई भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम नहीं कर सकती। भगवान समझ गए कि राधा जी उनके प्रेम में अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल गई हैं। श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि सभी गोपियाँ मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ये सुनकर राधा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्री कृष्ण को चुनौती दे डाली। उन्होंने श्री कृष्ण जी के चारों तरफ एक रेखा खींचकर कहा कि तुम मुरली बजाओ, और मुरली की आवाज़ सुनकर जो भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम करती होगी, केवल वही इस रेखा के अंदर आ सकेगी, नहीं तो इस रेखा को छूते ही वह भस्म हो जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है। उन्होंने मुरली बजाना शुरू किया। उनके मुरली बजाते ही सभी गोपियाँ अपना अपना सब काम छोड़कर उनकी तरफ खिंची चली आने लगी। सभी गोपियाँ उस रेखा के पास पहुंची। श्री राधिका जी ने देखा कि सभी गोपियाँ उस रेखा के अंदर आ गई और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। सभी गोपियाँ भगवान को प्रेम से एक टक दिख रही थी। उन्हें अपने शरीर की सुध बुध नहीं थी। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर रोने लगी। राधा जी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर केवल अपना ही अधिकार समझा। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे राधे, तुम फिर वही भूल कर रही हो। तुम अपने वास्तविक रूप को पहचानो कि तुम कौन हो। जरा इन गोपियों की तरफ ध्यान से देखो कि ये सब कौन है। तब राधा जी ने देखा कि सभी गोपियों में उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही कहा था कि सभी गोपियाँ मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोपियाँ भी तुम ही हो। इस धरती पर इतने रूपों में तुम ही आई हो। भगवान ने राधा जी की एक सहेली ललिता की तरफ इशारा करके कहा, यह गोपी अपने आप को ललिता कहती है, लेकिन वास्तव में देखो कि यह कौन है। राधा जी ने देखा कि ललिता में भी उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण ने कहा, ललिता भी सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है, लेकिन वह जानती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए वह मेरी प्रसन्नता के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। यहाँ तक कि वह हम दोनों को मिलाने का प्रयास भी करती रहती है। ये त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति प्रेम के ही रूप हैं, यानी तुम्हारे ही रूप है। तुम धरती पर प्रेम के सभी रूपों में आई हो। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। ऐसी लीला करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है। प्रेम में त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति भी शामिल है। प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती, चाहे वह मिले या ना मिले, पर कोई उम्मीद नहीं होती। और जहाँ उम्मीद होती है तो वह प्रेम नहीं, मोह बन जाता है। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, वह अहंकार से रहित होता है। प्रेम का स्वभाव ही है अपने प्रेमी की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहना। प्रेम में कोई संबंध होने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम तो बस जीने का एक ढंग है। इसमें ना तो कोई स्वार्थ, ना तो कोई उम्मीद और ना कोई परिस्थिति, बस रहता है एकमात्र प्रेम। तब ऐसे में शरीर भले ही दो हो, पर आत्मा एक ही हो जाती है। और यही गुण है श्री राधा श्री कृष्ण के प्रेम में। राधा कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। राधा जी अपने एक रूप में भगवान की हृदय स्वामिनी बनकर उन्हीं के साथ रहती है, तो दूसरे रूप में अपने प्रेम का बलिदान कर रही हैं। श्री राधा जी के हृदय में केवल श्री कृष्ण का वास है। वे एक क्षण के लिए उनसे अलग नहीं होती। लेकिन यह बात संसार और मानव जाति के कल्याण की आती है तो श्री कृष्ण को अपने से दूर जाने को भी स्वीकार कर लेती है, लेकिन वह श्री कृष्ण के साथ ही रहती है, क्योंकि राधा जी ही श्री कृष्ण की आत्मा है।